सहारा लेता है, लेकिन परमात्मा जो शक्ति है उसका जिक्र, उसका इशारा हमारे धर्मगुरु ने कहीं और किया है। 4 लाख का मंत्र है, ज्ञानकांड के मंत्र हैं जो जीव को ईश्वर की तरफ प्रेरणा देते हैं। सब मंत्रों के ऊपर जो है मूल मंत्र है परमात्मा का नाम। वो नाम जो है गुरु की कृपा के द्वारा मिलता है, जिसको सतनाम, अजर नाम, अखंड नाम, अचिंत नाम, अभिनाम, कई नामों से उसको जाना है। ध्यान रखें, राम, रहीम, केशव, करीम, कृष्ण आदि ये अनंत नाम हैं, करोड़ों नाम बताए गए हैं। लेकिन जो नाम गुरु की कृपा के द्वारा गुरु के चरणों में बैठ करके प्राप्त होता है, उस नाम के अंदर एक वाइब्रेशन होती है, उस नाम के अंदर एक करामात होती है। वो नाम जो है वक्त जो पैगंबर होता है उसकी चरण और शरण प्राप्त करने से जीव को नाम की दात प्राप्त होती है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है जब बूझे बिरला कोई। संसार में करोड़ों नाम बताए गए हैं, लेकिन जो नाम गुरु देता है, गुरु की कृपा के द्वारा जो नाम प्राप्त होता है, उसी नाम के द्वारा जो है जीव की भक्ति और मुक्ति होती है। कहा है कोई रसिया महल का, रसिया पिलावे, और दूर देश की बात को वो तो घर माही दिखलावे। ये जो पवित्र साखी है सतगुरु घिसा महाराज जी की है। कोई ऐसा वेदी मिले, कोई ऐसा रसिया मिले, कोई ऐसा शांति का पुंज मिले जो परमात्मा जिसके दर्शनों के लिए, जिसको प्राप्ति के करने के वास्ते हम तरह तरह के कर्म कांड आदि करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है और दूर दूर जो है हमें रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन कोई ऐसा जब नाम भेदी मिल जाता है तो उसकी कृपा हो जाती है, वो सहज में हमारे शरीर के अंदर ही जो है परमात्मा जो रूबरू जो है दर्शन करा देता है। सतगुरु कबीर साहब जी ने लिखा है गुरबाणी के अंदर है, हाजिर दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो रे संतों गुरु की न भरम न जासी। हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है, लेकिन हम दूर कर्म कांड में उसको ढूंढ रहे हैं। पहाड़ों में, कंदरों में, तीर्थों में, व्रतों में, तरह तरह के कर्म कांडों में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमात्मा जितना हम उनको कर्म कांड में ढूंढते हैं उतना हमसे दूर चला जाता है। यही बंधन का कारण है, यही दुखों का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति करने से पहले हमें अपने मन के साथ में समझौता करना पड़ेगा। 2 नेत्रों के बीच में इस मन का वास है। 40 किलो का एक मन होता है। हमारा मन भी जो है 40 तत्वों से मिलकर के बनता है। पंच महाभूत है, मट्टी, अग्नि, पवन, जल, आकाश से ये नमित काया है। 25 प्रकृति है, इसके स्वभाव है। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। 40 तत्वों से मिलकर के बनता है, लेकिन ये जड़ है। हमारे शरीर के अंदर जो रमण करने वाली चेतन सत्ता है, यही वो मूल तत्व है। इसके बारे में हमने कभी गौर नहीं किए है। ये जो सितार बज रहा है, इसको बिजली का सहारा, एम्पलीफायर का सहारा मिल रहा है, तभी बज रहा है। ये माइक चल रहा है, एम्पलीफायर को बिजली का सहारा मिल रहा है। बिजली का जो संपर्क है 2 पोलों से है, 2 पोलों का कनेक्शन 4 पोलों से है।
4 कोनों का कनेक्शन बिजली का बहुत बड़ा जहाँ पर भंडार है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्तार से एक स्रोत है, वहां से जुड़ा है, वहां से इसको सप्लाई मिल रही है। ध्यान रहे, अगर सप्लाई ना मिले तो एम्पलीफायर नहीं चलेगा। टंगस्टन की तार जैसे गर्म होकर के प्रकाश देना शुरू कर देती है। लोहे का पंखा बिजली के संपर्क में आने से जैसे घूमना शुरू कर देता है, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है, स्मृतियों में कहा गया है, आत्मा नित्य अविवो शुद्ध एक क्षत्रज्ञ अविक्रिय हव शौक है, आश्रय है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर रमण करती है। तीनों अवस्थाओं का, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी दृष्टा है। और जिसको देख रहा है वो दृश्य है, दृश्यमान है, इसलिए देखने वाला बड़ा है। इसलिए तीनों अवस्थाओं का साक्षी दृष्टा ये चेतनवत है, गुरु की कृपा के द्वारा जाना जाता है। इसलिए न घटने वाली है न बढ़ने वाली है, न इसके कोई टुकड़े हो सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आत्मा को जला सके। दुनिया का कोई ऐसा पानी नहीं है, कोई जल द्रव्य नहीं है जो उसको गला सके। इसलिए साहिब कमाल जगत गुरु रविदास महाराज ने गुरबाणी के अंदर लिखा है, काटा कटे न आत्मा आग सके न जाड़, रविदास न वायु सुखात है पानी सके न गाड़। पानी इसको गला नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। दुनिया का कोई ऐसा अस्त्र और शस्त्र नहीं है जो उसको काट सके। ऐसी है रूह, ऐसी है निज आत्मा। इसको वाइब्रेशन कहा जाता है, इसको जीव कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है जीव यते जीव, जो चेतन है वो जीव है, जो जड़ है वो निर्जीव है। इसलिए इसको जानना है। रामायण के बालकांड के अंदर अपनी भाषा के अंदर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अवल सह सुख राशि। ईश्वर का जो अंश है वो जीवात्मा है, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है। यही सुखों की राशि है, यही सुखों की खान है। आइए इसके बारे में हमारे संतों महापुरुषों ने, पीरों फकीरों ने शब्द के द्वारा जिक्र किया है। कोई रसिया महल का रस आन पिलावे, रसिया कहा जाता है नाम भेदी को, शब्द भेदी को, सतगुरु को, मुर्शद को, जो नाम की दात बख्शता है, उसको जो है नाम का रसिया कहा जाता है। जो परमात्मा के नाम का रस पिला देता है, सहज अवस्था के अंदर दर्शन करा देता है, उसको मुर्शद कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी बात हो जाती है, बस ये तो ऊपर वाला जानता है। उसके बारे में हमारे गुरुजनों ने कहा है, जड़ में चेतन आप विराजे, राव रंग एक शहरी, कहीं रविदास में डांट भी दूंगा, खरी है नौकरी मेरी। जड़ क्या है? जड़ हमारा शरीर है, और इसमें रमण करने वाली जो सत्ता है वो चेतन है। ऐसा शब्द, ऐसा निर्भय ज्ञान केवल और केवल जो है गुरु रविदास महाराज ने दिया है। जड़ में चेतन आप विराजे, जिसमें चेतन वो परमात्मा खुद विराजमान होता हो। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, बड़ी विडंबना है, इस शरीर के अंदर जिसको परमात्मा का मंदिर कहा जाता है, इसमें हम तरह तरह के नशे डालते हैं, शराब, मांस, न जाने तरह तरह का कितना गंध हम खाते हैं। इस परमात्मा का जो ये मंदिर बताया, जो हरि का मंदिर बताया है, इसी मंदिर के बारे में गुरु रविदास महाराज ने कहा, तेरे कट में सिरजनहार, खोल कर दो जिसको फिर। तेरे शरीर के अंदर ही परमात्मा है, जिसको बाहर कंदरों में, पहाड़ों में, गिरजाघरों के अंदर तो ढूंढता फिर रहा है। ऐसा हमारे गुरुजनों ने बताया है, कहा है। भोग मिटे गुरु मिले पारखी, और पारख देहि लखाई,
पारख सबकी भाई। जिसको पारख ज्ञान हो जाता है, पारख ज्ञान उसको कहा जाता है। जैसे तराजू है, तराजू के अंदर पालड़े के अंदर डंडी बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, उसकी नोक बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, तब मान लेते हैं कि बिल्कुल सही तोला है। जब आपको जीवन के अंदर पारखी गुरु मिल जाएंगे, पारखनिष्ठ मुर्शद मिल जाएंगे, जीवन की जो भूल है वो जो है क्षण मात्र में आपको आत्मबोध करा देंगे, परमात्मा का सतत ज्ञान करा देंगे। इसलिए उसी मुर्शद को बार बार नमस्कार करने को कहा गया है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत तो पारख सबकी भाई। जो पारख ज्ञान होता है उसमें कोई मीन मेक नहीं है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। जैसे गणित के अंदर लिखा है कि 2 दूनी 4, 2 और 2 4, तो 2 और 2 8 नहीं हो सकते, 2 और 2 4 ही हो सकते हैं। इसलिए पारख ज्ञान तो पारख ज्ञान ही होता है। तो कहा है जाने बिना जिसे तू हैरान हो रहा है, बीचों की नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है। की नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है। अपनी डुबो रहा है, अपनी डुबो रहा है। अपनी डुबो रहा है, अपनी डुबो रहा है। नदी में कश्ती रे अपनी डुबो रहा है। राजू में सांप जैसे तेरे को भासता है, राजू में सांप जैसे तेरे को भासता है। तेरे को भासता है, तेरे को भासता है। तेरे को भासता है, तेरे को भासता है।
बिचारे सुल्तान हो रहा है। सूखी नदी में कश्तीरें अपनी डुबो रहा है। कैसे होगा जाके बिना कभी दुख दूर कैसे होगा, दुख दूर कैसे होगा, दुख दूर कैसे होगा। दुख दूर कैसे होगा, दुख दूर कैसे होगा। सपने का बाग जैसे, सपने में बाग जैसे जगभान हो रहा है, जगभान हो रहा है, जगभान हो रहा है, जगभान हो रहा है। हैरान हो रहा है, हैरान हो रहा है। निर्मल स्वरूप आना ऐ हंस आत्मा तुम, निर्मल स्वरूप आना ऐ हंस आत्मा तुम। ऐ हंस आत्मा तुम, ऐ हंस आत्मा तुम। अपना स्वरूप साक्षी पहचान हो रहा है। अपना स्वरूप साक्षी पहचान हो रहा है। जाने बिना किसे तोरे हैरान हो रहा है। जाने बिना किसे तोरे हैरान हो रहा है। इसलिए